देखिए, जो आदमी बीजेपी विचारधारा का होता है और बीजेपी विचारधारा का है, वो अपने प्रचार भी करेगा, क्षेत्र में रहेगा भी और बीजेपी के लिए काम भी करेगा। और बीजेपी के लिए इस वक्त ऐसा देश के ऊपर संकट है कि बीजेपी के लिए काम नहीं करने पर ये जो नौरगढ़ क्षेत्र में खतरा मंडरा रहा है, उससे मुक्ति पाने के लिए बीजेपी का प्रचार करना और बीजेपी में आस्था रखना ये ज़रूरी भी है। देखिए, ये सारी चीज़ें पार्टी पे होती हैं। जो भी हमारे 10-15 सरपंच हैं, पंचायत समिति मेंबर्स भी हैं, 2 दिन से लगातार बीजेपी के लिए ये कर रहे हैं कि बीजेपी मजबूत हो। और आप एक थोड़े उम्मीदवार आदमी होने के नाते बीजेपी के लिए आप हमारे साथ जुटिए और सारा करिए, ताकि बीजेपी और भी अगर आपका पुराना तजुर्बा मानते हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हमें सबल मिले। इसलिए 2 दिन से है, इनकी भावना, इनका जो आग्रह है उनका मैं पूर्ण आदर करता हूं और बीजेपी के लिए समर्पित हूं। और जो पार्टी आदेश और यहाँ की जनता जो भी आदेश देगी, उस आदमी को आदेश को ठुकराना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। बाकी का सबसे बड़ा काम मेरा ये है कि बीजेपी को मजबूत करना, बीजेपी के सिपाही के रूप में काम करना। और जो मौजूदा हालत नौरगढ़ की हैं, वो बीजेपी से ही हालात सुधर सकते हैं और ये जो इस तरीके का राज है उससे मुक्ति मिल सकती है। इसलिए बीजेपी में आस्था आ रही है। भाई लोग सारे भावनात्मक मेरे साथ सदा रहे हैं और आज भी इनका काफ़ी सहयोग और वो चीज़ है। ये जैसी भावना मेरे प्रति प्रकट करते हैं तो इनको नकारा भी नहीं जा सकता इस चीज़ के लिए, और बीजेपी के लिए हैं। और ये भाई लोग लगे हुए हैं, जिसको भी पार्टी आदेश देगी वो ही आदमी दिसंबर 23 के अंदर पहुंचेगा। उसके लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, पार्टी जिसको आदेश देगी और जनता जिसको स्वीकारेगी। नहीं, सवाल ये कि बीजेपी का जनसंपर्क अभियान है वो चालू है और जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उसमें लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी के लिए होगा वो जनसंपर्क आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बीजेपी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी टिकट दे तो ही हम जनसंपर्क करें, हम तो आज भी लगे हुए हैं बीजेपी के लिए। वैसे मैं किसान मोर्चे का जिला का उपाध्यक्ष भी हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बीजेपी का नहीं, हम तो लगे हुए हैं। स्वास्थ्य की वजह से या कोई कभी दिक्कत हो जाए तो कहीं नहीं पहुँच पाए, वो एक अलग चीज़ है, और बाकी के लगे हुए हैं। हम बंवर जी हैं, राजेंद्र जी सैनी हैं जो बहुत ही बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, मोहर सिंह जी हैं, ये हमारे लोहागढ़ सरपंच युवा है, ये इतना ज़्यादा एक्टिव है मौजूदा स्थिति के अंदर कि मैं हर तीसरे घंटे के दिन इनकी गाड़ी को घूमते हुए लोहागढ़ लिखा हुआ देखता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। बीजेपी का फूल लगा हुआ, इधर ये संयोजक है नौरगढ़ का, और इस टाइम ये भी उगता सितारा है बीजेपी के अंदर, इसको भी देखता हूँ। हमारे मदन सिंह जी हैं, वो रजनीश जी हैं, और भाई वो श्री राम जी जांगेड़, ये सारे जो हैं, इन लोगों की जो भावना बीजेपी के प्रति है और इनको कोई ऐसा महसूस हुआ कि अगर आप आने पर और ज़्यादा सबल मिलता है, तो इन लोगों की जो भावना उनका आदर कर रहे हैं और जिसको जो पार्टी आदेश देगी वो जरूर सोचा जाएगा। जो प्रतिनिधि मैदान में है नहीं, वो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे युवा हैं और वो दौड़ लगा रहे हैं। पार्टी क्या निर्णय करती है वो पार्टी के ऊपर है और जनता पे है। बाकी की वो आदमी काम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का हर आदमी फल भी चाहता है मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे कैंडिडेट अच्छे हैं और बीजेपी के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 7-8 सरपंच आपके साथ हैं? 7-8 नहीं, 12-13 सरपंच भी हैं, पंचायत समिति मेंबर्स भी हैं और भी कई हैं। सरपंचों का साथ का मतलब ये नहीं है, इनका ये है कि बीजेपी को अपन और मजबूत करें। तो जैसे हमारे ये सैनी जी बैठे हैं, हम बैठे हैं, तो हमसे तो ये कोई पुराना तजुर्बा ले रहे हैं और हमारे से कोई अगर इनके लिए ये युवा पीढ़ी के लिए कुछ बन पड़ेगा, उसके लिए हम तो तत्पर तैयार हैं। और जो हमें जिम्मेदारी देंगे बुजुर्गों को, वो जिम्मेदारी भी इनकी कैसे ठुकराएंगे, उनकी भावनाओं का आदर करेंगे। जब इनकी भावनाओं को सही रखेंगे जब भी तो बीजेपी की विजय होगी। 8 साल के करीबन का शासन चलता आ रहा है, इनके हड़ताल के अंदर कब नहीं रहे। कभी ये खुद हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी इनके कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी इनका जो
ऊपर का जो तामझाम है वो यात्रा में निकल जाता है। इनका तो काम ही ये रहा, काम कब किया है जो आप ये चीज पूछ रहे हो कि भाई ये हड़ताल पर चले जाएंगे तो इनके क्या कैंप होंगे और क्या अभियान चलेगा। क्या पायलट और घरों के बीच जो मतभेद चल रहा है उनके बीच? नहीं, ये उनका अंदरूनी मामला है, ये उनका अंदरूनी मामला है। ये क्या है कि सारे एक से चट्टे मट्टे हैं। तो ये सवाल आपसे ये है कि ऐसी क्या कमियां रहेगी, ऐसे क्या कारण रहेगी आज तक नवलगढ़ में जो भाजपा है वो नहीं आ पाई? नहीं, सवाल ये है कि नवलगढ़ सदा बहुत ही शांत एरिया रहा है और जो आदमी आया उसके ही विचारों के अंदर बहकावे में आकर के ये चलते रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कोई अंदर से कुठारा घात ये चीज़ नहीं है। जब उन्होंने ये देखा, पहले ये देखा था कि दाल ठीक है और कोई एक आध दाना काला है, अब जब इन जनता ने देखा कि ये दाल को जा करके देखा तो ये तो सारी ही काली है। इसलिए आज से पहले नहीं हुआ, अब की बार बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कितनी बार रहेगी बीजेपी? ये मतदाताओं के ऊपर है, लेकिन ये मान के चलो कि बहुत भारी विजय होगी बीजेपी की।